नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं सपना और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का छठा दिन समर्पित रहा महिला मतदाताओं को। वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी रही आज की थीम। प्रदेश में दूसरे चरण की होम वोटिंग का सिलसिला जारी। अब तक 42,912 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर पर ही मतदान। पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों के ईवीएम की कमिश्निंग और मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में कमिश्निंग का काम कल से होगा शुरू। सबसे पहले जरूरी बात, पहले चरण के लिए 19 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में अपना अहम योगदान देने के लिए विभिन्न जिलों में कई गतिविधियां की जा रही हैं। वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी थीम पर नारंगी रंग में महिला रंगोली, महिला मार्च के अंतर्गत वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी के आयोजन के साथ आज पूरे प्रदेश में मतदाताओं को सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया। मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह के दौरान अलग अलग दिन अलग अलग वर्गों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं। सतरंगी सप्ताह के छठे दिन आज जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर महिला रंगोली, महिला मार्च के अंतर्गत मतदाता रैलियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने जन समूह को मतदान की शपथ दिलाई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। नागौर के मकराना में महिला रंगोली, महिला मार्च के अंतर्गत वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी के नारे के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 100% मतदान करने की शपथ ली। दौसा जिले में महिला मतदाता मार्च निकालकर वोट करूंगी का संदेश दिया गया। वहीं पाली के गणगौर मेले, श्री गंगानगर, बीकानेर के कोलायत सहित कई अन्य जिलों में भी महिला रंगोली और महिला मार्च से मतदान की अलख जगाई गई। इसी क्रम में सीकर जिले में हेला टोली के तहत ग्राम पंचायत लिसाडिया की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण लोगों और आशा सहयोगिनियों ने भी मतदाताओं को जागरूक किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर घर पर मतदान की सुविधा 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए जारी है। दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग कल से शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक 32,237 बुजुर्ग और 10,675 दिव्यांग मतदाताओं समेत कुल 42,912 ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। पहले चरण के लिए 35,061 और दूसरे चरण के लिए 7,851 ने होम वोटिंग की है। आपको बता दें कि मतदान दल सवेरे 7 से शाम 6 बजे तक घर घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दूसरे चरण की होम वोटिंग 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग से अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। वहीं पहले चरण के लिए होम वोटिंग से वंचित रह गए मतदाताओं को भी आज और कल यानी 15 और 16 अप्रैल को होम वोटिंग करवाई जा रही है। शाहपुरा की सरदार नगर निवासी 85 वर्षीय सैयदा बानो ने होम वोटिंग के जरिए घर बैठे अपना वोट डाला। 80 नंबर के बूथ के मतदाता सैयद बानू के यहाँ पे हैं। इनकी राय है साहब के पहले इनको दिक्कत है, पेट में चलने में इनको दिक्कत है और अगर ये टीम घर पे नहीं आती तो इनका वोट ही हो सकता नहीं पड़ता। तो इनके हिसाब से ये स्कीम बहुत अच्छी योजना सरकार की बहुत अच्छी है। चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने पंजीकरण करवाया है। इनमें 31,511 वरिष्ठ नागरिक और 8,567 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। झालावाड़ जिले में रविवार को 85 वर्ष से अधिक आयु के 262 वरिष्ठ मतदाताओं और 132 विशेष योग्यजन समेत 394 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। दूसरे चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के सबसे ज्यादा पंजीकरण बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। भरतपुर के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग और मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रदेश भर में ईवीएम और वीवीपैट
वीवीपैट की कमीशनिंग का काम किया गया। इस दौरान टीवी मॉनिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया को भी देख सके। पहली बार अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि को ये सुविधा मिल रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें बैलेट यूनिट यानी BU, कंट्रोल यूनिट यानी CU और प्रिंटेड पर्ची वीवीपैट शामिल हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद EVM और वीवीपैट की कमीशनिंग की गई है। कमीशनिंग के बाद हर EVM और वीवीपैट में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 1 वोट देकर मॉक पोल किया गया। इसके अलावा रैंडमली चुने गए 5% EVM और वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया गया और इनकी इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान वीवीपैट के पेपर स्लिप से किया गया। दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए EVM वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग का काम कल यानी 16 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले सुनिए ये एक जरूरी सूचना। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने और युवा वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन विभाग ने की है पहल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण और पहले 5 मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नवविवाहित वर वधू के मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वहीं संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सुजस आवाज राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि वोट जरूर दें। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।